आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसके सर की ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और उसी के सिलसिले में हम लोग अपने मॉडल पेपर के तहत अपनी तैयारी को परख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा में 2022 में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस जो ले रहे हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। कुछ आने वाले संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का मॉडल पेपर। देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बच्चों, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व एम.के. गांधी ने, महात्मा गांधी ने किया था बच्चों। तो डी ऑप्शन सही होगा हमारा। क्या सही हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? महात्मा गांधी ने किया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा बच्चों जैसा जानते हो कि पुनः बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन है ना बच्चों। तो यहाँ पुनः पूर्ति योग्य है। डी ऑप्शन कौन सा सही है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 उठता है, कहता है निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है बच्चों? हरा सोना किसके नाम से? हरा सोना के नाम से पूछा बच्चों। कौन जाना जाता है? तो हरा सोना के नाम से कौन जाना जाएगा? वन संसाधन। कौन जाना जाएगा बच्चों? वन्य संसाधन जो है क्या हरा सोना के अंतर्गत जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है? कौन सी फसल खरीफ की फसल पूछी गई है ना? गेहूं है, धान है, खीरा है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो खरीफ की फसल है वो धान है। कौन सी है वो? धान है, खरीफ की फसल है ना। देखो, इसके लिए हमने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि अगर हमें खरीफ की फसल ज्ञात करना है तो खास याद कर लें। ख मतलब खरीफ, सा मतलब सावन में। तो सावन में जो फसल रहती है वो कौन सी रहती है? धान की फसल रहती है। इसलिए हम इसको जो है क्या याद कर सकते हैं, है ना, आसानी से। रबी की फसल अगर आपसे पूछे तो रबी में आप क्या कर सकते? रफी याद कर लो। रबी नहीं याद हो पर रफी याद कर लो। र मतलब रबी की फसल, फ मतलब फरवरी के समय। फरवरी समय जो फसल रहती है वो आपकी कौन सी है? रबी की फसल होती है। जायद की फसल कैसे याद करेंगे? तो जायद के लिए आपका जो मार्च अप्रैल का महीना होता है बेटा, अप्रैल मई में जो फसल होती है, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, ये सब किसमें आते हैं? जायद की फसल में आते हैं ना बच्चों। अच्छा देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि श्रीलंका के तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? तो श्रीलंका में तमिलों के 2 उपसमूह काम करते हैं बच्चों। कितने हैं? 2 उपसमूह है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। देखो यहाँ पर भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का पूछा गया? तो बच्चों जैसा कि जानते हो आप लोग, पेट्रोलियम पदार्थ। कैसा पदार्थ? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ है कहीं पर? हाँ, ये है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ का जो है भारत में सबसे अधिक आयात होता है। सबसे अधिक आयात किस वस्तु का होता है? पेट्रोल का होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का होता है बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, किस युद्ध में जर्मनी का एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हुआ? मतलब किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का जो है स्वप्न पूर्ण हुआ? तो भैया ये कौन सा हुआ था? फ्रांस प्रासा युद्ध में। किसमें? फ्रांस और प्रासा के युद्ध में ऐसा संभव हो पाया। फ्रांस और प्रासा का युद्ध हुआ, इसमें जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मनी इकट्ठा हो गया बच्चों, है ना। इसके पहले जर्मनी 2 भागों में बटा हुआ था, है ना। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है बच्चों। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन में कहीं बी ऑप्शन है। कहां पर? बी ऑप्शन, दुग्ध उत्पादन। मिला ना बच्चों? दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा गया है कि झारखंड की कोरंडम खान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए संबंधित है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों अभ्रक उत्पादन के लिए। किसके लिए? अभ्रक उत्पादन होता है झारखंड के कोरंडम खान में। देखा बच्चों, आप लोगों ने 10 क्वेश्चन फटाफट आप लोगों ने कर लिए और अपनी तैयारी को परखा। आप सब लोग पढ़े,
जो है अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहें और SK सर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। इसके लिए SK सर के YouTube चैनल SK सर की क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा कंटेंट पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।